नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अपना टॉपिक चल रहा था इंग्लिश में टेंसेज। इसमें प्रेजेंट सिंपल चल रहा था और प्रेजेंट सिंपल में अपन वाक्य रचना कर रहे थे। और वाक्य रचना के लिए अपन ने ये देखा था कि वाक्य में क्या होता है। एक वाक्य में मुख्यतः 3 चीज़ होती है। जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें मुख्यतः 3 चीज़ होती हैं, जिसके लिए सबसे पहले होता है उस वाक्य में सब्जेक्ट, उसके बाद में होती है उस वाक्य में मेन वर्ब, और उसके बाद में उसका होता है ऑब्जेक्ट। ये एक वाक्य में 3 चीज़ मुख्यतः होती हैं। अब इसके आधार पर हम वाक्य के चारों प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि हिंदी में वाक्य होता है, जैसे ये है, राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका है, जिसको हिंदी में आप सकारात्मक वाक्य कहेंगे। इस वाक्य को यदि बनाते हैं तो इस वाक्य में क्या क्या है, कहाँ का अपने को वो 3 चीज मिलती हैं, जिससे कि अपना एक अफर्मेटिव सेंटेंस मिले। इस वाक्य में सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट है, काम को करने वाला राम, और जो काम कर रहा है वो इसकी वर्ब हो गई। तो राम काम क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, ये आपकी वर्ब हो गई। अब किस चीज के साथ लिखने का काम कर रहा है, वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। राम लिखने का काम पत्र को कर रहा है, तो पत्र हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये इसमें ऑब्जेक्ट है। अब इसके आधार पर हम इसको बना सकते हैं। सब्जेक्ट ये इसमें राम है, ऑब्जेक्ट इसमें एक पत्र है, और मेन वर्ब इसमें लिखता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन इसको स्ट्रक्चर के आधार पर बनाए तो स्ट्रक्चर इसकी ये बन जाएगी, सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव है ये, तो अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही ऐसे ये लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर या प्लूरल है, उसके हिसाब से अपन ऐसे लगाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अन्य कोई चीज़ तो उसको एंड में रख देते हैं। जैसे इस सेंटेंस को बनाए तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका राम, उसके बाद मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है इसकी, लिखना। तो लिखना की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप, राइट। अब इसमें एस लगाएं या यस लगाएं, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन में ऐसे एस लगता है। तो राम के साथ में आपका यहाँ ई आने के बाद में एस लगाएंगे, राइट्स होगा, राम राइट्स। अब बच गया आपका ऑब्जेक्ट, एक पत्थर, ऑब्जेक्ट ए लेटर। आदर्श में यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ वाक्य आपका पूरा हो गया। उसी प्रकार से इस सेंटेंस को अपन बदलते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में बदलने के लिए केवल हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग और कर दिया जाता है, बाकी शेष वैसा का वैसा रहता है। जैसे राम एक पत्र नहीं लिखता है, ये नहीं शब्द है, ये अलग से आ जाएगा इसमें, नहीं लिखता है, यह है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके लिए स्ट्रक्चर सेम लगभग यही रहेगी, नोट का यूज और कर देंगे अपन। जैसे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जब डू या डज सेंटेंस में आ जाते हैं तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज नहीं होता है ऑब्जेक्ट आदर्श में। इसका जब बनाएंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे आप राम। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आपके सिंगुलर के साथ डज आती है, तो डज नॉट, मेन वर्ब इसमें राइट, और ऑब्जेक्ट होगा आपका ए लेटर। इसी प्रकार से तीसरी जो प्रकार का वाक्य बनाते हैं वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें आप बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, उसमें सबसे पहले हिंदी के वाक्य में क्या वर्ड आ जाएगा, क्या राम
एक पत्र लिखता है, एक पत्र लिखता है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आपकी स्ट्रक्चर वही सेम रहती है, चाहे हेल्पिंग वर्ब का हो चाहे WH वर्ड का हो। अब स्ट्रक्चर उसी से काम में लेते हैं कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, WH वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू या डज का यूज होता है। उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में मेन वर्ब, यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में आपका होगा ऑब्जेक्ट, और अदर्स में एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे आपका वाक्य था कि क्या राम एक पत्र लिखता है, क्या राम एक पत्र लिखता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस था। इसको आप यदि बनाएंगे तो सबसे पहले WH के बाद वाली जो हेल्पिंग वर्ब वो लेते हैं, डज राम राइट ए लेटर। इसी प्रकार से दूसरी जो टाइप है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है वाक्य। WH वर्ड से स्टार्ट होता है, उस वाक्य के बीच में आपको कोई न कोई WH वर्ड मिलेगा। जैसे कि हिंदी वाक्य में देखें आप कि राम एक पत्र कब लिखता है, इस वाक्य को WH वर्ड वाला वाक्य बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में तो क्या नहीं है, लेकिन बीच में यहाँ कौन कब कैसे कहाँ आदि वर्ड मिलते हैं। तो ये वर्ड यदि मिलते हैं, इनके लिए इनका जो मीनिंग होता है वो सबसे पहले लगा देते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में दिया गया है कि WH वर्ड, तो इसका जो मीनिंग WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसको पहले लगा देंगे। जैसे ये है इसका वहन, WH वर्ड की जगह गया। उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है तो क्या जाएगा व्हेन डज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा या राम, फिर मैन वर्ब राइट, और फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर। तो इस प्रकार से ये दोनों टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। इसके बाद में आपकी चौथी जो प्रकार का सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसमें नहीं भी मिलेगा वाक्य में, और वाक्य में स्टार्टिंग में क्या या बीच में क्यों कब कहाँ कैसे कौन आदि मिल सकते हैं। तो वाक्य इंट्रोगेटिव भी है वो और नेगेटिव भी है। जैसे वाक्य देखिए, यही वाक्य देखिए, क्या राम एक पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता है। अब इस वाक्य में शुरू में क्या भी मिल गया और बीच में नहीं भी मिल गया, वाक्य इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसको आप बनाएंगे तो सबसे पहले वही स्ट्रक्चर चलेगी आपकी जो ऊपर दी गया, WH वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नोट। यहाँ नोट को सब्जेक्ट के बाद में लेंगे, नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ में न होके सब्जेक्ट के बाद में जाएगा, और इसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स, और एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वाक्य इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसे ये वाक्य है आपका, तो इसको बनाएंगे क्या हो जाएगा, डज राम नॉट राइट ए लेटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल में हम चारों टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार बना सकते हैं। इसमें कहाँ कहाँ मेन वर्ब का और हेल्पिंग का यूज होगा वो इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पे है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले आते हैं तो उसकी पहचान देखते हैं कि वर्तमान समय में पहचान क्या होती है उसकी, कि हमें पता लग जाए कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस चल रहा है। इसमें किसी भी काम का वर्तमान समय में लगातार चालू होना पाया जाता है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस NUAS, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान में
वर्तमान समय में किसी भी काम का लगातार चालू रहना पाया जाता है। एवं हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अब वाक्य बनाने के लिए हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम वाक्य बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब तक चलेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मुख्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर होते हैं। इज, एम और आर होती है। किसका यूज कहाँ करते हैं? इज का यूज सिंगुलर नाउन के साथ, एम का यूज आई के साथ, आर का यूज प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से ये है इसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें भी चारों प्रकार के वाक्य कैसे बनाते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। इसमें भी वही चारों प्रकार के वाक्य बनाते हैं अपन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वाक्य रचना को देखना होता है। इसमें वाक्य रचना के लिए क्या होता है, सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य यदि बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को काम में लेना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से एक, उसके बाद है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर। अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाए तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर को काम में लेंगे। उसके बाद में नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर के अनुसार ही आगे तक की बनती जाएंगी। उसमें जैसे क्या था वैसे ही यहाँ पर भी करते चले जाएंगे। सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे तो वही है। नेगेटिव वाक्य कब बनता है? नेगेटिव वाक्य हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाने के बाद ही बनता है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में आपने हेल्पिंग वर्ब बाद में नोट लगाया तो वैसे नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब बाद में नोट लगा देंगे। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद में नोट का प्रयोग कर देंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और अदर्स में। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यदि करते हैं, तीसरी जो टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तो इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर सेम वही रहती है, केवल हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब बदलती रहती है। सबसे पहले WH की जगह होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आपके यहाँ इजामार है। उसके बाद में सब्जेक्ट, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट अदर्स में, और एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चौथी जो टाइप है आपकी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो स्ट्रक्चर सेम यही चलती रहेगी, केवल इसी में ही नोट और अधिक लगा देंगे और वो नोट सब्जेक्ट के बाद में लग जाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सेंटेंस। सेम इंट्रोगेटिव वाली स्ट्रक्चर ले लेंगे, नोट को सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और अदर्स में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से चारों स्ट्रक्चर एक साथ यहाँ पर आपने ली। अब एक वाक्य को आप चारों प्रकार के वाक्य में लिख सकते हैं। जैसे वाक्य है आपका, मोहन बांसुरी बजा रहा है। यह आपका अफर्मेटिव वाक्य है। इसको यदि नेगेटिव करेंगे तो वाक्य में नहीं शब्द और अधिक आ जाएगा। मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा है। नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव वाक्य हो गया। नहीं बजा रहा है। वाक्य को इंट्रोगेटिव यदि करेंगे तो शुरू में क्या लगा के बना देंगे, क्या मोहन बांसुरी बजा रहा है। बजा रहा है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। यही वाक्य यदि इंट्रोगेटिव है, इसको नेगेटिव भी साथ में करें तो जाएगा क्या मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा। अब इसमें से एक WH टाइप की हो रहा है जो वाक्य के इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे और साथ में नोट हो, तो WH वाला हो जाएगा वो। मोहन बांसुरी क्यों नहीं बजा रहा है। क्यों नहीं बजा रहा है। ये WH वाला वाक्य होगा कि बीच में क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। अब ये आपके चारों टाइप है, इनको यदि ट्रांसलेट करते हैं तो अफर्मेटिव को सबसे पहले बनाएंगे। जैसे ये है मोहन बांसुरी बजा रहा, इसको आप बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले वो लेंगे आप। मोहन है, स्ट्रक्चर में जो दे रखा पहले ही उसके अनुसार मोहन। मोहन आपकी सिंगुलर नाउन में है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, इज। मैन वर्ब लेंगे आप, मैन वर्ब क्या है, बजाना। बजाना को क्या बोल देंगे, प्ले प्लस ING। मोहन इज प्लेइंग पाइप, बांसुरी पाइप। मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा, तो इसमें नेगेटिव हो गया आपका। इसके बाद भी नोट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, मोहन इज नॉट प्लेइंग पाइप। इंट्रोगेटिव आप करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाला, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इज मोहन प्लेइंग पाइप, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मोहन बांसुरी नहीं बजा रहा है, इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, इसके लिए इज पहले ले लेंगे, इज मोहन नॉट प्लेइंग पाइप।
इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव है, WH वाला है। इसको यदि आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका मीनिंग लेंगे आप WH की जगह, वाई इज मोहन नॉट प्लेइंग पाइप। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।